हाय गाइस, वेलकम टू अवर लेटेस्ट वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं लोग और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं लोग। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है शेयर होल्डर्स की इसके बारे में। जो ये स्टॉक है इसका नाम है आईटीसी और हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये मल्टी बैगर ऑफ द डेकेड हो सकता है और क्या हमारे को इसे होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए या नहीं। तो हम इसमें बेसिकली एनालिसिस करेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के, Q4 रिजल्ट्स थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री देखेंगे कि क्या कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से इस बार के रिजल्ट्स की। उसमें थोड़ा बहुत हम ये भी देखेंगे डीमर्जिंग का कोई अगर आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, अभी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, और हम इसका प्राइस टारगेट देखेंगे एंड में। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसी वीडियोस हर 2-3 दिन में डालते रहते हैं, तो आपसे वो मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अगर हम आईटीसी के बारे में बात करूँ, अगर मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताऊँ तो बेसिकली 1910 में ये स्टार्ट हुई थी। और आईटीसी जो है वो लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर और सेलर है हमारी कंट्री का। तो बेसिकली 5 सेगमेंट्स में ये डील करता है, जो कि हैं जो सिगरेट्स बोलते हैं एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स हो गया आपके, बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट, बाकी जो एफएमसीजी है वो एफएमसीजी अदर्स में आता है। देन इनके होटल्स हैं, पेपर के बिजनेस में है ये, पेपर एंड पैकेजिंग के, और एग्री बिजनेस है इनका। तो ये इनके 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। इनका एक इन्फोटेक का भी बिजनेस है आईटी का, वो इसमें मेंशन नहीं है, बट वो भी एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। अगर मैं रेवेन्यू शेयर की बात करूँ तो एफएमसीजी का जो सिगरेट्स वाला पार्ट है उसका रेवेन्यू शेयर 45% है। ये एक टाइम पे 60-70% होता था, काफ़ी डाउन आ गया है। अगर मैं आपको इनके ब्रांड्स का बताऊँ तो गोल्ड फ्लेक है, अमेरिकन क्लब है, क्लासिक है, इंडिया किंग्स है, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके मार्केट में। और इनका अराउंड 70-75% शेयर है इंडिया के मार्केट में, सिगरेट मार्केट में, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। ये अगर हम एक चीज़ देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 45% डाउन तो आया है, और एफएमसीजी अदर्स अगर आप देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इनका अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें अगर आप प्रॉफिट में, तो वो अभी भी 84% है। वो भी अराउंड 90-95% होता था, वो काफ़ी नीचे आया, लेकिन अभी भी 85% वो अभी भी अपने प्रॉफिट में इसका पार्ट है सिगरेट्स का। तो ये एक थोड़ा चिंताजनक चीज़ है जो हमेशा मैनेजमेंट ट्राई कर रही है कि डाउन 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 लाने की कोशिश करे उसे। तो ये हो गया सिगरेट्स का। अगर हम एफ अदर्स की बात करें तो ये इन्होंने 10-12 साल पहले स्टार्ट करा था, और इनका जो अभी मेन फोकस है वो इसी पे चल रहा है। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 25 मदर ब्रांड्स हैं इनके एफ सेक्टर्स में। पर्सनल केयर में देखें तो आप सैवलॉन है, फियामा है, पैकेज फूड में आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, yippee नूडल्स है, अगरबत्तीज में मंगलदीप है। तो इनके बहुत तरीके के ब्रांड्स हैं मार्केट में। और कई जो इनके ब्रांड्स हैं वो तो एकदम लीडिंग प्लेयर्स हैं अपने मार्केट में। जैसे आप आशीर्वाद आटा देखें, आप बिंगो देखें, सनफीस देखें, क्लासमेट देखें, तो नंबर 1 प्लेयर है अपने सेगमेंट में। yippee, एंगेज, मंगलदीप आर नंबर 2 ब्रांड्स इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ इनके होटल बिजनेस पे अगर मैं आऊँ, होटल बिजनेस जो है इनका बहुत ही कम है, 4% ऑफ द रेवेन्यू है। 1975 में ये लॉन्च हुआ था और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है। और इनके कुछ जो होटल्स हैं वो अराउंड 108 हैं, और कुछ 70+ लोकेशंस में हैं कंट्री में। और इनकी जो रूम इन्वेंट्री है वो अराउंड 2,90,000 रूम्स की है। अगर मैं इनके एग्री बिजनेस की बात करूँ जो 13% देता है, वो अगर आप आईटीसी देखो तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में। तो वो किस किस चीज़ों में ट्रेड करता है, वो करता है इन फूड ग्रेन्स में, मरीन प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस्ड फ्रूट्स में, कॉफ़ी में, और काफ़ी चीज़ों में वो करता है इनका एग्री बिजनेस। और अगर मैं पेपर बोर्ड्स एंड पेपर पैकेजिंग की बात करूँ तो इसमें भी आईटीसी एक मार्केट लीडर है इन वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड सेगमेंट। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वर्टर ऑफ पेपर बोर्ड इनटू हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी ये बिल्कुल लार्जेस्ट है पूरे कंट्री में। और आईटीसी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करता है बहुत तरीके के पेपर बोर्ड्स, फ्रॉम 100 वर्जिन फूड ग्रेड बोर्ड्स होते हैं, वो सब ये बनाता है। तो ये है इनका टोटल रेवेन्यू शेयर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। गाइस, अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स जो इसका मार्केट कैप देखें तो 2,64,948 का है। करंट प्राइस अराउंड 215-210 के अराउंड चलता रहता है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है,
ये अराउंड 5% चल रही है, जो अभी डिविडेंड आया है उस हिसाब से 5% राउंड चल रही है। प्रॉफिट अगर आप देखें तो 7% राउंड से ग्रो करा है लास्ट 5 ईयर्स में। सेल्स देखें तो आप 4.68% से ग्रो करी है लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर नहीं है। डेट इनके पास कुछ है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग भी ज़ीरो है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका इंडस्ट्री पी अगर आप देखें बहुत ही ज़्यादा कम है और ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ROC और ROE भी देखें तो आप देखेंगे कि 20% अगर आप देखें तो आप जिस भी कंपनी का हो, ROE और ROC बहुत अच्छी कंपनी होती है। ROC अगर आप देखें 28.5% है, ROE 21% है, सो काफ़ी अच्छा इसका ROE ROC भी है। तो फंडामेंटल्स तो यार काफ़ी अच्छे लगते हैं। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर मैं आऊँ इनके P&L में और आप इनकी सेल्स देखें तो 19,000 करोड़ से ये अराउंड यहाँ पे 49,273 करोड़ हो गया। तो आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली हो रही है, धीरे 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 करके ग्रो ही कर रहा है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। ग्रो कर रहे हैं जैसे जैसे इनका FMCG है, जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उस वजह से इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इधर थोड़ा कम रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखें तो हो ही रही है। और OPM अगर आप देखें तो यहाँ पे बढ़ रहा था, फिर बढ़ता चला गया, यहाँ पे थोड़ा कम था लेकिन बढ़ रहा था। यहाँ पे 39% अगर आप 2020 तक देखें तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनकी इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे थोड़ा कोरोना की वजह से इन्होंने हिट लिया है, बट अगर आप देखें तो वो भी मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो भी आप देखेंगे 4,168 करोड़ 10 ईयर्स से अगर आप देखें तो मोर और लेस वो 3 गुना हो गया 10 सालों में। यहाँ पे थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया 10 सालों में। डिविडेंड पे आउट अगर आप देखें तो 92% देते थे, फिर यहाँ पे थोड़ा कम करा, FMCG पे फोकस करना चाहते थे अपने फंड से, और फिर इन्होंने फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब वो 101% इनका डिविडेंड पे आउट है, जो कि बहुत ही एक फिनोमिनल नंबर है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो रिजर्व्स अगर आप देखें तो 14,076 थे, वो बढ़ते 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 चले गए। अब आजकल आज की डेट में अगर हम देखें तो 59,116 है, 64,000 से थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है। बोरिंग्स अगर आप इनकी देखें तो ना के बराबर है। अगर आपकी रिजर्व 59,000 के है तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। 270 करोड़ की बोरिंग तो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और अगर आप अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो इनके बढ़ते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना चाह रही है और धीरे धीरे कर भी रही है। तो गाइज अगर अब हम इनके Q4 रिजल्ट्स पे आए, तो जो इनका Q4 रिजल्ट था वो डिसेंट था, काफ़ी डिसेंट था। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 20.8% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा था। एबिटा भी इनकी 5.4% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करी थी, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन है, और इनके जो मार्जिनस हैं उन्होंने एक काफ़ी बड़ी हिट ली है इस क्वार्टर में। फाइनल डिविडेंड अगर आप देखें तो 5.75 रुपीज़ पर शेयर है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 जून है। अगर आप देखें तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी 5 रुपीज़ दिया था, तो टोटल अगर आप इस साल का देखें तो 10.75 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया इस साल, जो कि पिछली बार उन्होंने 10.15 रुपीज़ पर शेयर दिया था, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। अगर मैं टोबैको की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो इनका एबिट है उसमें 7.7% की इंक्रीज आई है, लेकिन जो मार्जिनस हैं टोबैको के उसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उसके जो मार्जिनस हैं वो 300 बेसिस पॉइंट से स्लिप हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 300 BPS से वो स्लिप हो गए हैं। FMCG की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू ग्रोथ उसकी अच्छी हुई है। FMCG इनका हर साल हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और मार्जिन्स भी जो हैं इनकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखें तो 50 BPS से इम्प्रूव हुई है। होटल्स की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि इनका इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बिजनेस सफ़र कर रहा है वो होटल्स ही कर रहा है। होटल सेगमेंट जो है इनका, अगर आप रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर क्वार्टर आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अगर आप फिर भी देखें ईयर ऑन ईयर जो है इनकी हालत थोड़ी ख़राब है, 38% डाउन है ये लोग। और जो एबिट है वो अभी इनका कुछ खास बन नहीं रहा। और अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर भी देखें तो इस क्वार्टर में जो मैं अगर जून वाले क्वार्टर की बात करूँ तो उसमें भी मेरे ख्याल से होटल्स की हालत ख़राब ही रहेगी, बिकॉज सारी सिटीज़ में इतने सारे लॉकडाउन्स हुए थे। अगर इनका एग्री बिजनेस देखें तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है इसमें। 78.5% इंक्रीज हुआ है इनका रेवेन्यू अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें। मार्जिनस थोड़ी डाउन हो गई हैं, 6% है, जबकि 7% थी लास्ट ईयर, बट अगर आप रेवेन्यू देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। और रेवेन्यू में भी डिसेंट ग्रोथ है, 13.5% से इनका जो पेपर वाला बिजनेस है वो इंक्रीज हुआ है इनका रेवेन्यू, और मार्जिन इनकी 20% पे बिल्कुल स्टेबल है।
तो गाइस अगर मैं आपको इनकी प्रेजेंटेशन देख के दो तीन चीज़ें और बताऊं तो वो ये पता चलती है कि जो इनकी क्यू ऑन क्यू है वो रिकवरी इनकी हुई है सारे क्वार्टर्स में। अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर देखें तो सब में इंप्रूवमेंट आ रही है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। इन्होंने लास्ट ईयर 120+ FMCG प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, वो इनका पूरा प्रेजेंटेशन में दिया हुआ था। और 75% जो इनका FMCG पोर्टफोलियो है वो दैट ग्रू बाय 20%, और जो इनका 25% है पोर्टफोलियो वो 2% से ग्रो करा। ये आप देख सकते हैं, ये इनका 75% पोर्टफोलियो है। जो इनके स्टेपल्स हैं, कन्वीनियंस फूड है, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें 20% का इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और डिस्क्रिशनरी अगर आप देखें तो अभी इतना कुछ खास है नहीं। बिंगो, कैंडी मैन, मंगलदीप, ये जो सारे ब्रांड्स हैं उसमें ओवरऑल 2% का इम्प्रूवमेंट आया। और एफ एम सी जी एबिटा अगर आप देखें, अगर आप FY18 से कंपेयर करें तो 500 बेसिस पॉइंट से इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इनका जो बिजनेस एफ एम सी जी का वो बड़ा होता रहेगा, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे, इनकी जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत बेटर होती रहेगी, उससे क्या होगा, इनके जो मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। और इनकी जो ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती रहेगी, कॉस्ट भी धीरे धीरे अपने कम करेंगे, और इनका जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो ही रहा है अगर मैं एफ की बात करूँ। तो गाइज एफ का तो हमने लास्ट स्लाइड में देख ही लिया है, तो एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री देख लेते हैं बाकी चीज़ों में क्या है। अगर मैं टोबैको की बात करूँ तो बिजनेस बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया है और ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पहुंच गया है। जो इनका प्री कोविड लेवल पे जो इनका सेल्स होती थी, प्रॉफिट होती थी, वो ऑलमोस्ट उतना पहुंच गया है। और उन्होंने मोर और ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स निकाले हैं इनकी स्ट्रेटेजिक मार्केट्स में, जिससे इनकी जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ चुके। तो होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बार Q4 का एबिटा जो था वो अराउंड 25 करोड़ रुपीज़ था, और Q3 में वो चीज़ ब्रेक इवन हो गई थी, तो जो कि अच्छी बात है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं डी मर्जर की बात करूँ, जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका डी मर्जर कब होगा, अभी तक डी मर्जर की कोई भी अपडेट नहीं आई। और मैनेजमेंट का अभी भी और पिछले कुछ टाइम से सेम ही एक एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सोचते हैं कि जो इनके सारे वर्टिकल्स हैं उनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनर्जी है, जिससे आईटीसी का बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर पा रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है आईटीसी सिगरेट्स का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एफएमसीजी को बहुत ही टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ तक में जाने के लिए, और इनको उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं डालनी पड़ती, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, इनका एफएमसीजी में एक प्रोडक्ट है जो है आपका मास्टर शेफ़ करके। वो जो प्रोडक्ट था वो पूरे आईटीसी होटल्स के शेफ्स ने मिलके बनाया था, तो वो वाली चीज़ भी एक बहुत ही पॉजिटिव हो जाती ही है। और एक और जो बहुत ही बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अभी भी एफ के मार्जिन देखें तो वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप HUL का देखें तो उनके जो मार्जिन है वो अराउंड 22-23% है, लेकिन अगर आप ITC के देखेंगे तो 5-6% से ज़्यादा नहीं है। तो अभी भी एक रिक्वायरमेंट है कि जो इनका टोबैको बिजनेस है, जो इनका बिल्कुल कैश का हुआ है, उससे आप प्रॉफिट्स निकाल के आपको एफ और होटल बिजनेस में अभी भी डालने पड़ेंगे। अगर आप डीमर्ज कर देंगे तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट का अभी भी ये है कि अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी डीमर्जर का तो वो लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइज मैं ये भी थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ इसके रिटर्न्स का, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं, थोड़ा आई थिंक आइडिया नहीं है या उन्होंने देखा नहीं हुआ, तो मैं वो जो उनको कन्फ्यूजन है वो थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि 2010-2011 में भी आईटीसी का प्राइस 200 रुपये था, अब आज की डेट में भी वो 200 रुपये चल रहा है, तो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं आई, ऐसा क्यों है? 10 साल से जो कोई स्टॉक नहीं कर पाया, आप क्या करेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2010 के बाद इन्होंने दो जगह बोनस शेयर्स दिए हैं, तो आप उसको तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे। अगर आप उसको इंक्लूड करोगे तो जैसे मैंने इसमें ऐसे रिटर्न के हिसाब से दिखाया है, 2 जून पूरा मैंने यहाँ से 10 साल लिए हैं। अगर मैं आपको 10 साल पहले के बताऊँ, अगर आपके पास 100 शेयर्स होते 93 रुपीज़ में, तो आपके पास 9300 रुपीज़ होते। और अगर मैं तब से अगर आपको अब की कैगार बताऊँ रिटर्न्स में, इसमें मैंने डिविडेंड और बोनस शेयर्स इंक्लूड करे हैं, वो अराउंड होता मोर और लेस 25%। अगर वही वाली चीज़ अगर मैं 2015 में देखूँ, अगर मेरे पे 100 शेयर्स होते तो 20,200 के होते, और अगर मैं कैगार देखूं बोनस शेयर्स और डिविडेंड इंक्लूड करके तो 11.26 होता, विच इज़ अ डिसेंट रिटर्न है। जो थोड़ी हालत ख़राब हुई है आईटीसी के रिटर्न्स की, वो लास्ट 3-4 ईयर्स से थोड़ी ज़्यादा हुई है। 2 जून 2018 में अगर मैं देखूं तो 100 शेयर्स जो इनके 267 रुपीज़ के थे, अगर मैं सब कुछ डिविडेंड वगैरह मिला दूं तो वो आपको कैगार ने दिया है -4.02% का। तो वो चीज़ है, लास्ट 3-4 ईयर्स से थोड़ा सा इनके जो शेयर प्राइस हैं वो थोड़े सफ़र कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन मैं वही बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस कंपनी के
बिजनेस में ट्रस्ट है। अगर आप देखें तो ये ग्रो करती जा रही है, इनका एफएमसीजी का जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको इस पूरे बिजनेस में अगर आपको ट्रस्ट है तो वॉट आई रिकमेंड कि आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं। अगर आपको रिलायंस का पता हो तो अराउंड 2010 से लेके 2017 तक रिलायंस ने कुछ ऐसा खास रिटर्न नहीं दिया था। सेम केस हुआ था एचयूएल के केस में, आई थिंक 2001 2002 से लेके 2010 तक, और 2011 के बाद वो बिल्कुल रॉकेट बन गया था। सो ऐसा नहीं है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डैमेज बिजनेस नहीं है। थोड़े टाइम से स्टैगनेंट है तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बाकी बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ होल्ड करें और थोड़ा पेशेंस दिखाएं। लास्ट में अगर मैं बात करूं टारगेट्स की, तो बहुत सारी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए हैं। अगर आप CLSA का देखें तो उन्होंने मेंटेन करा है बाय, और टारगेट प्राइस बट उन्होंने कट कर दिया है 265 पे। तो 265 भी एक बहुत ही अच्छा टारगेट है। अगर आप अभी भी देखें इधर इस जिस प्राइस पे अभी राइट नाउ है उससे अराउंड 20% रिटर्न है। UBS का भी देखें तो उन्होंने भी बाय कर रखा है, टारगेट उनका 260 रुपीज़ है। UBS बेसिकली कह रहा है कि जो इनका FMCG बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, और उस पर ही इनका पूरा ट्रस्ट है, तो उन्होंने 260 का टारगेट दिया है। और टोटल जो डिविडेंड है वो भी इनको काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करूं तो दे मेंटेन ओवरवेट, और टारगेट इनका 251 रुपीज़ का इन्होंने दिया है मॉर्गन स्टैनली का। इनको सिगरेट वॉल्यूम्स में जो बड़े हैं इनको काफ़ी अच्छा लगा, और जो इनका टारगेट था वो ITC ने हिट करा, और अर्निंग्स भी जो हैं इनको इन लाइन लगी, जो इन्होंने प्रिडिक्ट करा था कि होंगी वही थी। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो गोल्डमैन सैक्स ने इनका जो टारगेट है वो 242 के अराउंड रखा है। उनको लगता है कि जो एबिट था वो एक मिस था, लेकिन जो सिगरेट की वॉल्यूम्स और FMCG मार्जिन है वो तब भी डिसेंट था। और वैल्यूएशन जो है वो इनको लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखो तो ITC बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो गोल्डमैन सैक्स ने 242 का टारगेट दिया है नियर टर्म में। अगर मैं JP मॉर्गन की बात करूं तो JP मॉर्गन ने न्यूट्रल है। JP मॉर्गन का टारगेट इज़ अराउंड 225। उनको डिविडेंड पे आउट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो सिगरेट की ग्रोथ है वो उनको इतनी कुछ खास लगी नहीं, तो इस वजह से उनका टारगेट है वो थोड़ा सा कम है 225 के अराउंड। और अगर मैं सिटी बैंक की बात करूं तो 215 के अराउंड उन्होंने प्राइस रखा है। तो उन्होंने जो कहा है, उनको सिगरेट का जो ट्रेंड लग रहा था वो तब भी थोड़ा बेटर था जितना वो सोच रहे थे, लेकिन तब भी उनको लगता है कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा ITC को अभी और इम्प्रूवमेंट दिखाने में। तो उन्होंने टारगेट ज़्यादा रखा नहीं है, टारगेट 215 का रखा है। तो गाइस मैं अभी भी वही कहूँगा कि आप इस बिज़नेस में थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। बिज़नेस बहुत फंडामेंटली बहुत सही है, और आपको अराउंड 5% के अराउंड आपको ये डिविडेंड दे ही रहा है, तो मोर और लेस आपको एक FD जितना रिटर्न भी इसमें मिल रहा है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत होल्ड करिए। बट ऑब्वियसली सिर्फ मेरी मत सुनिए, जो मैंने एनालिसिस करी है उसको पूरा देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई बाय या सेल का डिसीजन लीजिएगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अभी 1-2 दिन में हम और भी वीडियोस डालने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो होगी जिसमें हम 8-9 स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको बताने वाले हैं जो सबसे बेस्ट हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन हिट करिए टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।